आज हम देखेंगे क्या देखेंगे? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन जेनेटिक्स में है। इसको हम पहले ध्यान में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हार्डी-विनबर्ग? द जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन, मान लो ये एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन किसी का भी हो सकता है। पॉपुलेशन हो सकता है ह्यूमन का भी हो सकता है, ह्यूमन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन, ड्रोसोफिला, एलिफेंट, किसी का भी पॉपुलेशन यहाँ पर हम ले सकते हैं। ये क्या क्या रहा है? वो कह रहा है कि द जेनेटिक वेरिएशन, जीन के अंदर जो वेरिएशन है इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में, विल रिमेन कांस्टेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, क्या समझेंगे? फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर, नेक्स्ट जेनरेशन, एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लो, यहाँ पर 100 आदमी थे। कितना आदमी थे? 100 आदमी थे। 100 पीपुल्स थे। 100 किसी क्या पीपुल्स थे? 100 पॉपुलेशन थे। 100 पॉपुलेशन ह्यूमन का थे। ह्यूमन का 100 पॉपुलेशन थे। मान लो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके इधर ड्रॉ करते हैं। 100 पॉपुलेशन में हमको देखे टॉल लिए 50 टॉल थे। कितना थे? 50 टॉल थे। और ड्वार्फ कितना है? मान लो कि 30 ड्वार्फ है। 50 3 80 नहीं होगा। मान लो ये 70 है, ये 30 है। 70 30, अगर टॉल ड्वार्फ का रेशियो हम निकालेंगे 77:3 रेशियो में आ रहा है। कितना आ रहा है? 7:3। नेक्स्ट जेनरेशन में हम देखेंगे, जो नेक्स्ट जेनरेशन है ये जेनरेशन 1 है। इनका बच्चा सब जो आएंगे ये जेनरेशन 2 होगा। जेनरेशन 1 का बच्चा जो आएंगे जेनरेशन 2 बनाएंगे। और जेनरेशन 2 में वो कह रहा है कि उसका रेशियो कितना मेंटेन रहेगा? 7:3, सेम रहेगा, नो चेंजेस। जेनरेशन 1 में जितना रेशियो था जेनरेशन 2 में भी सेम रेशियो होगा। और एक बार हम पढ़ के समझाते हैं। वो क्या कह रहा है? द जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट। जो दोनों में जो जेनेटिक वेरिएशन था, चेंजेस था, मान लो कि इनका रेशियो आया कितना? 7:3। और 7 किसका है? टॉल का। 3 किसका है? ड्वार्फ का। दोनों का रेशियो यहाँ पर था 7:3। ये जेनरेशन 1 का था। जब ये जेनरेशन 2 में एंटर करेंगे, जेनरेशन 2 प्रोड्यूस करेंगे, सेम रेशियो आएगा। कितना आएगा? 7:3। कौन बोले? हार्डी-विनबर्ग बोले। और एक पॉइंट वो ऐड किए। वो पॉइंट का नाम क्या है? एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। कोई भी डिस्टर्बेंस फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये तब जाके ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब देखिए ध्यान से, हार्डी-विनबर्ग हमारे एनसीईआरटी के वाइज जाएंगे। हार्डी-विनबर्ग क्या एग्जैक्टली कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हार्डी-विनबर्ग कह रहे हैं कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी पहले जानिए, व्हाट इज एलिली? एलिली क्या होता है? एलिली हम जानते हैं कि जीन का वेरिएंट फॉर्म। जीन का वेरिएंट फॉर्म को हम कहते हैं एलिली कहते हैं। एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब एक पॉपुलेशन में कितना परसेंट, कितना एलिलीज प्रेजेंट है। वो हो सकता है टॉल का एलिली, हो सकता है ड्वार्फ का एलिली। एग्जांपल, टॉल एलिली तो ड्वार्फ एलिली इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन। जो बात हम बोले सेम बात है। एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे चीजें कैसे होता है। नेक्स्ट कहता है कि जीन पूल के बारे में कहता है। फर्स्ट क्या देखे? एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। नेक्स्ट में कह रहा है कि जो जीन पूल मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन। अगर यहाँ पर एक पॉपुलेशन आप देखेंगे, यहाँ पर मान लो कि 100 इंसान है, टॉल है, ड्वार्फ है, सब मिलके है। और टोटल जीन को हम क्या बोलेंगे? टोटल जीन, सब में जीन है, एलिलीज में है। और टोटल जीन को हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम बोलेंगे। एंड देयर एलिलीज इन ए पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। क्या होगा?
जीन पूल भी कांस्टेंट होगा। जनरेशन 1 में जितना होगा जनरेशन 2 में भी सेम होगा, जो कि हम आगे जाके आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट क्या है, दिस इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसे हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नो चेंज, नो चेंज। सो व्हाट इज नो चेंज? जेनरेशन 1 में जितना था, मान लो जेनरेशन 1 में रेशियो था 2:3, जेनरेशन 2 में भी 2:3 रहेगा। लेकिन क्या फैक्टर होना चाहिए? कोई भी फैक्टर इसको बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब इसको कोई भी फैक्टर, प्रीवियस में हम क्या देखे, कोई भी फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। जेनेटिक इक्विलिब्रियम तब जाके मेंटेन होगा, उसका जो रेशियो है तब जाके मेंटेन होगा। अब ध्यान से देखिए, अब समझ में आएगा चीजें कि यहाँ पर है कि जेनेटिक पॉपुलेशन। यहाँ पर जो जेनेटिक पॉपुलेशन, मान लो यहाँ पर एक विलेज है, इस विलेज में टोटल कितना पॉपुलेशन है? 100 पॉपुलेशन है, ह्यूमन का टोटल पॉपुलेशन है 100 है। सो 100 में हमको मिला 60 टॉल मिला, 40 शॉर्ट मिला। 60 आदमी जो कि टॉल थे, 40 आदमी जो कि छोटा थे। सो अगर हम देखेंगे टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो कितना होगा? टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो में हम देखें, ये अगर देखेंगे टॉल, ये है शॉर्ट। टॉल कितना है? 60 है। ड्वार्फ कितना है? 40 है। अगर दोनों का हम रेशियो देखेंगे, रेशियो हमें कितना आएगा? अगर हम देखेंगे हमको मिल रहा है 3:2। कितना रेशियो मिल रहा है? 3:2 रेशियो मिल रहा है। ये जनरेशन 1 के बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट जनरेशन में क्या है? इसमें वो कह रहे हैं कि 200 पॉपुलेशन है। कितना पॉपुलेशन है? 200 पॉपुलेशन है, लेकिन रेशियो सेम है 3:2। जनरेशन 1 में कितना था? 100 था। जनरेशन 2 में कितना हुआ? मान लो कि उसका डबल कर दो। जनरेशन 1 में कितना था? 100 था, और मान लो उसका डबल कर दो, हम 200 लिखे। उसके साथ रेशियो कितना होना चाहिए? 3:2। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हार्डी विनबर्ग बोलते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होके रहना चाहिए। जनरेशन 1 में जितना होगा जनरेशन 2 में भी उतना होगा, नो चेंजेस। सो उसके बाद अगर हम इसको मैथमेटिकली करेंगे, मैथमेटिकली हमारा रिजल्ट क्या आएगा? अगर हम मैथमेटिकली करेंगे हमारा रिजल्ट हम देखने को मिलेगा कि 3:2 को हम लिख सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेड 3x प्लस 2x। हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 3x प्लस 2x इक्वल टू 200। क्यों 200? क्योंकि हम ये पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। जनरेशन 2 का भी, जनरेशन 2 में हमको चाहिए टॉल कितना है, शॉर्ट कितना है। उसी के बेसिस पे जैसे कैसे ये दोनों 3:2 रेशियो मेंटेन कर रहे हैं हम देखेंगे। सो 3x प्लस 2 3x प्लस 2x कितना हुआ? 5x हुआ, इक्वल टू 200। सो x इक्वल टू कितना होगा? अगर हम x इक्वल टू देखेंगे 200/50 कितना हो रहा है? 0 0 कट गया, 5 सो 40। सो x इक्वल टू कितना निकला हमारा? 40 निकला। नाउ हम क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। मान लो कि हम इसको इक्वेशन 1 लिख लिए। सो 3 × 40 लिख दिए, x का वैल्यू हम डाल दिए, इधर भी 2 × 40 लिख दिए, x का वैल्यू डाल दिए, इक्वल टू 200। सो अब देखिए, ध्यान देखिए, अब क्या हो गया? 3 × 4 था, 120 निकला, इधर 80 निकला। सो ये क्या है? ये है टॉल है। ये क्या था? टॉल है। दूसरा क्या है? शॉर्ट है। दूसरा क्या है? शॉर्ट है। हम दोनों को देखें, अगर हम देखेंगे हार्डी विनबर्ग के वाइज P को हम बोलते हैं टॉल बोलते हैं। P को क्या बोलेंगे? टॉल, जिसे हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और Q को हम बोलते हैं, Q को बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं, और इसे भी मानते हैं रिसेसिव। और इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्लाइड में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्या है? सो नाउ ये हमारा पॉपुलेशन 200 था, हमको T का निकालना था, S का निकलता। T में हमारा निकला 120, और S में कितना निकला? और शॉर्ट 80, और दोनों का रेशियो में कितना आया?
3:2 सेम रेशियो मेंटेन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम रेशियो मेंटेन हो रहा है। सो हार्डी विनबर्ग बोले जनरेशन 1 में जितना होगा जनरेशन 2 में सेम रेशियो मेंटेन होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। कोई भी फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से ये कांस्टेंट रह सकता है। सो थर्ड कॉन्सेप्ट में देखेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट में वो कह रहे हैं कि डोमिनेंट इंडिविजुअल प्लस रिसेसिव इंडिविजुअल वो कांस्टेंट होंगे, इक्वल टू 1 होगा। डोमिनेंट प्लस रिसेसिव इक्वल टू 1 होगा। ये क्या होगा क्या नहीं होगा हम धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा। सो पी को हम बोलते हैं, पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलीली, जिसे हम लिखते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलीली। क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलीली, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिसेसिव एलीली। पी स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। डोमिनेंट इंडिविजुअल ये एक के बात कर रहा है, और डोमिनेंट एलीली क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलीली पूरा पॉपुलेशन के बात कर रहा है। ये पॉपुलेशन के बात कर रहा है, ये पॉपुलेशन के बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल के बात कर रहा है। उसके बाद क्यू स्क्वायर देखिए, क्यू स्क्वायर क्या है? क्यू स्क्वायर कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल। रिसेसिव इंडिविजुअल कितना प्रेजेंट है वो उसी के बात कर रहा है। उसके बाद 2pq फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। यहाँ पर p भी है q भी है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हेटेरोजाइगस। आगे स्लाइड में हम देखेंगे पूरा डिटेल में, और एक बार देख लेंगे, सेम जो बात की है उसी के ऊपर हम देखेंगे। सो हार्डी विनबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया है, वो क्या है? p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 2pq q स्क्वायर इक्वल टू 1 बोले, जो कि हम डिस्कस किए थे। p क्या था? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली ए, एलीली ए का फ्रीक्वेंसी है। q क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली स्मॉल है। एंड पी स्क्वायर क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि हम इसको ए में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू स्क्वायर क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम देखें, ये स्मॉल है, और 2p की द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि हम हेटेरोजाइगस में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चीजें समझ में आएगा जब हम इसको क्वेश्चन ओरिएंटेड वे में करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। सो देखिए, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि 100 पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन कितना था? 100 था। 100 में टॉल कितना है? 60 है। शॉर्ट कितना है? 40 है। सो अब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। सो हम क्या बोले थे? पी को बोले थे टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन। और इसको हम कैसे टोटल, इसको हम डोमिनेंट में ये करते हैं। सो डोमिनेंट यहाँ पर क्या है? टॉल है। डोमिनेंट यहाँ पर टॉल है। और एक बार बता रहे क्या है चीजें, कि P को हम बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, ये डोमिनेंट में ये करते हैं। और डोमिनेंट यहाँ पर कौन सा है? शॉर्ट है। और रिसेसिव कौन है? डार्क है। सो डोमिनेंट को हम T लिखे, T कितना है? 60 है। और भी हम बोल सकते हैं P इक्वल टू 60, और P इक्वल टू 60 अगर हम फ्रीक्वेंसी में इसको देखेंगे वो कितना होगा? 0.6 निकलेगा। उसके बाद Q को देखेंगे, Q को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट बोलेंगे। कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, जिसका आंसर में हम क्या लिखेंगे? 0.4, दैट इज एक्सप्रेस इन फ्रीक्वेंसी। सो अब हम देखेंगे P प्लस Q इक्वल टू 1 है। सो P प्लस Q इक्वल टू 1 अर्थात 0.6 प्लस 0.4 कितना होगा? 1। और हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 1। सो यही बात वो कह रहे थे कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होना चाहिए, अर्थात ये जितना निकलेगा उसी के बेसिस पे इक्वल टू होना चाहिए। हार्डी विनबर्ग ने ये चीज दिए। सो नेक्स्ट देखिए, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2pq 1, इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। P कितना निकला? हम देखे थे कि इंडिविजुअल, P स्क्वायर मतलब ये, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए में रिप्रेजेंट करते हैं। Q स्क्वायर क्या है? ए में रिप्रेजेंट करते हैं। 2pq क्या है?
जिसे हम ए में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये हेटेरोजाइगस है। ये क्या है? हेटेरोजाइगस है। सो अब ध्यान से देखिए, P कितना था? P था 0.6। सो हम लिखे 0.6 का स्क्वायर लिख दिए। Q कितना था? 0.4 था, जिसका हम क्या लिख दिए? 0.4 का स्क्वायर लिख दिए। 2 P एंड Q, P कितना है? 0.6 इंटू 0.4, ये इक्वल टू 1। सब अब सबको हम निकाल देंगे, कितना हो रहा है? 0.6 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 0.36। 0.4 का स्क्वायर कितना है? 0.16। इसके बाद हम इसको देखें कितना हो रहा है? 0.48 इक्वल टू कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। सो इसको अगर मिला देंगे, ये कितना होगा? 1 इक्वल टू 1, जो कि हमारा प्रूव हो गया कि चीजें कैसे होता है। सो ये अगर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें दे दिया गया P, दे दिया गया P मान लो कि 0.3 है, Q दे दिया गया 0.7 है। सो P एंड Q दोनों दे दिया गया। सो अगर P एंड Q दोनों दे दिया गया, हमको निकालना है होमोजाइगस एलिलिक फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? होमोजाइगस एलिलिक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। अब लिख देते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकालना है, प्लस परसेंटेज में भी निकालना है। सेकंड में होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी प्लस परसेंटेज। ये पहले वाला लिख लीजिए डोमिनेंट, इसको हम लिख देते हैं रिसेसिव। थर्ड केस में हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल निकालना है। क्या निकालना है? इंडिविजुअल प्लस परसेंटेज कितना होगा? सो और ध्यान पे देखिए, सो होमोजाइगस इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको पता है एक फॉर्मूला, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू 1। हम इधर ये कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमको पता है P स्क्वायर क्या होता है, हम जिसे ए रिप्रेजेंट करते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये किसके बात कर रहा है? इंडिविजुअल के बाद। इंडिविजुअल मतलब केवल टॉल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम टॉल की बात करेंगे, केवल टॉल की बात करेगा। अगर इसको हम मान लीजिए कि दूसरा कुछ डोमिनेंस कैरेक्टर लेंगे, वो उसी की बात करेगा। क्यू किसके बात कर रहा है? क्यू बात कर रहा है कि रिसेसिव बात कर रहा है। पी क्यू 2PQ किसके बात कर रहा है? ये ए हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो अब हम उनको पुट कर सकते हैं। पी की जगह हम पुट करते हैं, देखते हैं कि पी की जगह क्या है। पी की जगह हम देखें कि लिख सकते हैं ए। क्यू की जगह क्या है? क्यू की जगह छोटा है 2P की जगह ए। सो अब देखिए P स्क्वायर कितना है? P स्क्वायर हमारा 0.3 का स्क्वायर है। Q कितना है? 0.7 का स्क्वायर है। 2PQ कितना है? 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7 इक्वल टू 1। देख लेते हैं कितना होगा। अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। 0.3 का कितना होगा? 0.09। और 0.7 कितना होगा? 0.49। ये कितना होगा? अगर हम देखेंगे 2 6 तो ये कितना होगा? ये हमारा होगा 0.42। ये सबको अगर हम मिला देंगे कितना होगा? 1। हमारा हार्डी विनबर्ग क्या कहता था? 1:1 हो रहा था। हमको इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके एक पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखना है?
हमको क्वेश्चन में मांगा है कि परसेंटेज में मांगा है। फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल लिए हैं, परसेंटेज में हमको निकालना है। ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा और ये कितना परसेंट होगा, उसी के बारे में हमको लिखना है। सो 0.09 कितना परसेंट होगा, 0.09 अगर हम परसेंटेज में देखेंगे ये 9% होगा। और इसको हम देखेंगे 49, 0.49 ये 49% होगा। 0.42 कितना परसेंट होगा, 42% होगा। सो ये था, हम इसको परसेंटेज में निकालें। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि समझ में आएगा। सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, इन ए हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। हेटेरोजाइगस हम क्या देखे थे कि इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ये ध्यान में रखिए। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा पूछता है कि एलिलिक। एलिलिक फ्रीक्वेंसी में क्या देखने को मिलता है, टोटल पॉपुलेशन में देखेंगे। अगर इंडिविजुअल मेंशन किया है तो इंडिविजुअल के बाद देखेंगे। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्या होगा, 2pq, ये था इंडिविजुअल। हम देखे थे p² प्लस q² प्लस 2pq। 2pq क्या है, ये इंडिविजुअल के बात कर रहा है, ये इंडिविजुअल के बात कर रहा है। अगर p² लिखेंगे ये किसके बात करेगा, डोमिनेंट होमोजाइगस इसको इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, रुकिए यहाँ पर ग्रीन रेड। अगर p² के बात करेगा हम लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। अगर q² के बात करेगा होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के बात करेगा। सो अगर 2pq लिखेगा ये किसके बात करेगा, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बात करेगा। बार बार हम कह रहे हैं किसके बात करेगा, इंडिविजुअल के बात। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि AA है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय। अगर हम देखेंगे q² कहेंगे, q² वो होमोजाइगस रिसेसिव है, हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं AA। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कहता है, जिसको हम कैपिटल A में, इसको हम कैपिटल A स्मॉल a में रिप्रेजेंट करते हैं। इजी है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक देखिए, इसको आपको होमवर्क है, ये अच्छे से करके आओ। ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली A इज। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ए जीन locus has 2 allele A and small a if the frequency of dominant allele जिसको हम बोलते हैं AA, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलीली, जिसे हम बोलेंगे P, कितना दिया गया 0.4। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ये जो तीनों का मांगा है, किसका मांगा है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ये तीनों का कितना फ्रीक्वेंसी होगा उसको बताइए। सो आंसर में दे दिया, ओनली क्या दिया है, P दिया है। P कितना दिया है 0.4। अब हमको पता है, अगर हम लिखेंगे आंसर में लिख देते हैं P इक्वल टू 0.4। P क्या है, P है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन। सो P जब दे दिया गया, हम निकाल सकते हैं P Q इक्वल टू 1 निकाल सकते हैं। P 0.4 है, 0.4 है, Q 1 है। अगर हम इसको लिखेंगे Q इक्वल टू 1 माइनस 0.4, जो कि हमारे आंसर में आ सकता है 0। अगर हम देखेंगे 0.6 होगा।
सो हमारा आंसर आया क्यू कितना हुआ 0.6। अब हम क्यू का वैल्यू देख लिए कि 0.6। अब हम इक्वेशन लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू कितना था 1 था। सो उसी के बेसिस पे हम देखेंगे पी स्क्वायर पी कितना था 0.1। अब देखिए पी की जगह क्यू की जगह अपना वैल्यू पुट करते हैं। पी कितना था पी था 0.4 का स्क्वायर, ये कितना हो रहा है क्यू स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, ये कितना होगा 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कितना होगा 1। हम देख लेते हैं 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, इसको इरेज करते हैं। 0.4 का स्क्वायर 0.16 प्लस 0.36 ये होगा नॉट 36 0.36 2 8 24 0.48 इक्वल टू 1। सो ओके वो क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था उसको आप देख। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका क्या क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, जो कि हमारा आया 0.6 आया। होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल जो कि कितना आया 0.36 आया। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कितना 0. ये सबका हम क्या निकाले फ्रीक्वेंसी निकाले। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में लिखेंगे, या अभी किस में कन्वर्ट किया हम फ्रीक्वेंसी में किए। सो ये था हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल का। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, उसका बहुत सारे क्वेश्चन के बेसिस पे हमको पता चल गया कि चीजें कैसे होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो अच्छे से और एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया और एक बार देख के रिवीजन कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से।